ये सामने रशिया था, रशिया के सामने हमने फ्रांस देखा था, फ्रांस के सामने हमने यहाँ पर बोलोनिया और हाइडेलबर्ग हमने देखा है अभी। ये किसी ने ऐसे ही बनाया हुआ है, एक गत्ते का बिल्डिंग लगता है, लगता ही नहीं है कि एक्चुअल बिल्डिंग होगा। जस्ट इमेजिन, जितना देखते जाओ उतना ही पागलपंती है ये। Welcome to Coffee with Smoothie. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद मी जैन। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि शायद मैं किसी यूरोप की कंट्री में आ गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाइना में हूँ और यहाँ पर मुझे आज एक इनविटेशन मिला है। VIP इनविटेशन है हुआवे की तरफ से। यहाँ पे आना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको ही इनविटेशन मिलता है, लेकिन मुझे आज इनविटेशन मिला है। मैं हुआवे आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि हुआवे कंपनी ने ये कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पर। भाई मैं तो दंग रह गया हूँ। और यही चीज़ें जो चाइना को बाकी वर्ल्ड से अलग बनाती हैं। ये पूरा एक ऐसा लगता है कि यूरोपियन एरिया है, किलोमीटरों में बना हुआ है, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। मैं आपको दंग करने वाला हूँ आज। Relative of our Huawei friend who has come from Shanghai, this from Mars and this from Earth. 200. I'll charge you 200. तो मस्ती कर रहे हैं हम लोग पूरा। और जो हमारा Huawei का दोस्त है वो ये रहा, ये भाग रहा है कैमरे से, दोबारा से कैमरे से भागना शुरू कर दिया, तो ये वहाँ चला गया। तो ये है हमारा आज पूरा टूर जो हम कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि कौन कौन हमारे साथ आया हुआ है और हम एंजॉय कर रहे हैं पूरा। अब मैं आपको एक और बिल्डिंग है उसमें लेके जा रहा हूँ। अब दूसरी बिल्डिंग देखिए, ये कंपनी का स्ट्रक्चर है, कोई किला नहीं है राजे महाराजे का। सोच सकते हैं आप, ये है किले की दीवारें जिसने पूरे दुनिया को अपने कदमों में ले आए। और सब जगह पे गुंबज बने हुए हैं जहाँ पे खड़े होके आप बैठ सकते हो, वहाँ पे वीडियोस बना सकते हो, क्योंकि इन्होंने पिक्चर्स भी बनाया हुआ है इसको। और ये सामने जो फ्रेंच सिस्टम होता है बिल्डिंग्स का, ये उसका कॉपी लगता है मुझे। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको लेकर इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, और सारे यहाँ पर इनके एम्प्लॉयज़ बैठते हैं, काम करते हैं। अगला स्ट्रक्चर है जो अगेन किसी और कंट्री इंस्पायर्ड है। ये पूरा ये विक्टोरियन सिस्टम है, कोई ये पूरा रोमन सिस्टम को कॉपी किया है इन्होंने। और इसके बिल्कुल सामने जो आपको स्ट्रक्चर दिखता है, ये देखिए रोमन की जैसे वहाँ पे मूर्तियाँ होती थी, अभी ये विक्टोरियन सिस्टम है। ये एक ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं, ये किले नहीं हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं तो खुद हैरान हूँ ये कैसे इन्होंने ये किले बनाए। कितने साल लगे होंगे इस कंपनी के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, आप सोच सकते हैं। अब दोस्तों, ये है यूरोप, चाइना के अंदर देखिए पूरा यूरोपियन स्टाइल में ये है हुआवे। कैन यू इमेजिन। और ये पूरा भी उन्होंने अभी को खेल वाला सिस्टम दिखाया है सारे बच्चों के लिए, क्योंकि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो खेलते हैं, यहाँ पर खेलते हैं, अपने आप को फ्रेश रखते हैं। और आज छुट्टी का दिन है, आज जितने भी उनके बच्चे हैं उनको खेलने के लिए इन्होंने स्थान बनाया हुआ है। ओके, हाउ मेनी फॉरेन स्टाफ इज वर्किंग इन हुआवे? 30,000. 30,000 people? Yes. Foreigners? Yes. I have to work for this company now. Definitely. You have to find. And every year they go to Bangalore for they have one research center. सो हर साल ये सारे जो स्टाफ है ये बेंगलोर जाते हैं, वहाँ पर इनका रिसर्च का सेंटर भी है भारत के अंदर, और यहाँ पर आते हैं उसको फिर कॉपी कर लेते हैं ये लोग। आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है हुआवे का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखिए जो पेड़ लगे हैं वो भी कंट्री के हिसाब से पेड़ लगाए हुए हैं, स्ट्रक्चर वैसा है, हर चीज़ इन्होंने वैसी बनाई हुई है। वो मैंने आपको पहले फ्रेंच और यूरोपियन दिखाया था, अभी हम रशियन एरिया में पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम ट्रेन लेकर अब दूसरे एरियाज़ में हम लोग जाएंगे। तो चलते हैं अपनी ट्रेन के अंदर। दोस्तों, अभी आप बताइए, कोई कह सकता है कि ये एक कंपनी का स्ट्रक्चर है? 30,000 तो फॉरेनर यहाँ काम करते हैं और माइंड ब्लोइंग है। मैंने इसको पूछा कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं,
तो 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं इनकी कंपनी के अंदर। मैं भी चाहता हूँ कि भारत में कोई इतना बड़ा ब्रांड बनाया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें हम इनको मात दें। इनको अमेरिका मात नहीं दे सकता, अगर देगा तो भारतीय ही देगा और कोई जैन भाई ही देगा। ये लिखवा लीजिए आप मेरे से, क्योंकि मुझे मालूम है अपनी कम्युनिटी का, हम जिस चीज़ में एंटर कर गए वो फिर हम Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie it up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. कंट्री में चलिए देखते हैं। So now we are taking the train from Italy and we are going to the next country. कुछ भी नहीं है। कैसे कैसे इन्होंने बनाया हुआ है, ये हैरानी की बात है। कैसे इन डिफरेंट कंट्रीज़ के स्ट्रक्चर बनाए हैं और उसके अंदर इन्होंने ऑफिस खोले हुए हैं। और ये सिर्फ एक कंपनी है, एक कंपनी। जा रहे हैं मीन्स जहाँ पर लंच का जगह है, कैंटीन बोल रहे हैं वैसे तो ये। आपको चाइना में बैठकर सारे वर्ल्ड का इन्होंने वो दिखा दिया नक्शा। और आप सोच रहे होगा कि यहाँ पे तो मूवीज़ बनती होंगी, ऐसा नहीं है। ये कंपनी के ऑफिस है। सिर्फ संडे वाले दिन उन्होंने रिलेटिव्स को अलाउ किया है कि आप आकर देख सकते हैं। मेरे थ्रू इनविटेशन लिया है, मुझे एक किसी ने इनविटेशन दिया, मैं आप सबको इनविटेशन दे रहा हूँ कि आइए आपको पूरी दुनिया दिखाता हूँ मैं यहीं बैठकर। अनइमेजिनेबल ट्रिप है मेरे लिए ये। तो मैंने लाइफ में इतनी कंपनीज़ में और इतने कंट्रीज़ में मैंने काम किया है, लेकिन ये मेरी सारी इमेजिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि किसी कंपनी का ऐसा भी ऑफिस हो सकता है। और ये इन्होंने एक हॉल बनाया हुआ है अपना ट्रेनिंग्स के लिए। हुआवे ने देखिए मेंटेनेंस कैसे की हुई है। इतना बड़ा एरिया, कहीं भी आपको पत्ते गिरे हुए नहीं दिखते, गंद पड़ा हुआ नहीं।
लोगों को लगाया होगा इसकी आर्किटेक्चर करने के लिए। वैसे तो इनके लिए सिंपल है, 10 लोगों को 10 डिफरेंट कंट्रीज़ में भेज दिया और पूरा आर्किटेक्चर कॉपी कर लिया, लेकिन इसको बनाने के लिए कितना देर लगी होगी, मुझे तो उसको सोच सोच के हैरानी हो रही है। देखिए आप। सो दोस्तों, ये था हुआवे का टूर जो मैंने आपके साथ दिखाना था। भाई मेरे तो आज पूरा दिन इसको देखते हुए, वीडियो बनाते हुए मेरी हालत ख़राब है कि ऐसी भी कोई कंपनी हो सकती है। मैंने पहले बताया आपको, मैं अडानी पार्क में गया हूँ जो अहमदाबाद के पास है। वो भी बहुत ही शानदार बना हुआ है भारत के अंदर, और ऐसे ही जो पार्क्स हैं ये भारत में बनाने की ज़रूरत है। अडानी बहुत बड़ा एक नाम हो चुका है, बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है भारत के अंदर और दुनिया में नाम है। वैसे ही हुआवे है। अगर हुआवे का ये हाल है तो यहाँ पर तो हज़ारों कंपनियाँ हैं जो हुआवे के साइज़ की हैं, इन्हीं का स्टेटस, ऐसा ही स्टेटस उनके पास है। मैं एक एक करके सभी कंपनीज़ का अब विज़िट करने वाला हूँ। इसके बाद मैंने और बड़ी कंपनीज़ देखी हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कंपनीज़ यहाँ पर नहीं देखी हैं, लेकिन इस स्केल की और इस स्टेटस की और ऐसा स्ट्रक्चर मैंने किसी और कंपनी में नहीं देखा। मेरा एक कंसल्टेंट हूँ मैं एक कंपनी का, वो गाड़ी बनाती हैं, उनका भी इनके सामने मुकाबला ही नहीं है। भारत में मैंने देखा है अडानी पार्क, यस इसका मुकाबला करता है, बट फिर भी उतनी बात नहीं है जो यहाँ पर है। शायद अब इसको भी कॉपी करने का टाइम आ गया दोस्तों भारत के अंदर। आइए मिलकर भारत को बनाते हैं। और ये जो जैसे इन्होंने बनाया यहाँ पर एक विंडो है कि भाई लिमिट ही नहीं है सोचने की। दोस्तों अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं, कि जो मैंने आपको दिखाया है ये कोई 4 या 5 कंट्रीज़ हैं जिसका दिखाया है। अभी इससे डबल ऑफिसेज और पड़े हैं। मेरा सुबह से लेकर शाम हो गई है, अभी तक मैं पूरा नहीं कर पाया। दोबारा से मैंने रिक्वेस्ट किया इनको कि मुझे एक बार और विज़िट कराने की परमिशन दी जाए, तो उसने परमिशन ले ली है। मैं अगली बार दोबारा से आऊँगा और इस बार जैसे पूरा दिखाया आपको, मैं अगली बार और डिटेल में मैं दिखाने वाला हूँ। और ये सुपर VIP का जो मुझे कार्ड मिल गया है एक बार, ये अब छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, और आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ। और अगली बार हो सकता है मैं अपना जो मेरा एक प्रोफेशनल कैमरे वाला है उसको लेके आऊँगा साथ में, ताकि वो वीडियो बनाता रहेगा और मैं पूरी जगह को एंजॉय करने वाला हूँ। आज मैं सिर्फ देख देख के हैरान रह गया था और मैं पूरा रिकॉर्ड किया आपके लिए जितना भी कर सका मैं। अगली बार और डिटेल में, क्योंकि इसके अंदर जाकर, क्योंकि आज संडे है, अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन बाहर से आप पूरे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इन्होंने बोला कि अंदर जाकर आप इतने हैरान रह जाएंगे कि अंदर ऑफिसेस कैसे बने हुए हैं, कैसे वो इंस्पिरेशनल रूम्स हैं जहाँ बैठ के वो अपनी डिज़ाइनिंग करते हैं, काम करते हैं, और एक बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल है जैसे हम ऑफिसेस को देखते हैं। अगर आपने कभी भी ऐसा कोई ऑफिस देखा हो दुनिया में, मुझे इसका कमेंट्स में डालना, सो दैट आई नो कि दिस इज़ नॉट दी ओनली वन। और अगर कोई और है तो मैं डेफिनेटली वहाँ पर भी जाकर मैं वीडियोस बनाऊँगा। हर चीज़ हर एरिया में कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये यहाँ पर आर्किटेक्चर सारा जर्मन स्टाइल में, जो जर्मनी का हाइडलबर्ग एरिया है, ये अब इन्होंने उसको कॉपी कर लिया। जैसी कंट्री वैसा आर्किटेक्चर, वैसा ही पिलर्स का डिज़ाइन, पिलर्स के ऊपर जो नक्काशी की हुई है वो भी डिफरेंट हो गई है। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिसका इन्होंने ध्यान दिया है यहाँ पर, जो इसको एक अमेजिंग चीज़ बनाता है। आप देखिए जो लाइट पोस्ट हैं यहाँ पर, लैंप हैं, वो भी चेंज हो गए, हर चीज़ चेंज हो गई है। ये सामने रशिया था, रशिया के सामने हमने फ्रांस देखा था, फ्रांस के सामने हमने यहाँ पर बोलोनिया और हाइडलबर्ग हमने देखा है अभी। अब चलते हैं अगली सिटी में। बग में घूम रहे हैं जनाब। आप में से जितने लोग लग्जमबर्ग गए हैं, आप अपनी जो सारी मेमोरीज़ को ताज़ा कर सकते हैं यहाँ पर, कि लिटरली ऐसे ही मैंने देखा है लग्जमबर्ग, बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पर स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये सारे के सारे यहाँ पे कोई रहने के स्थान नहीं है, ये सारे ऑफिसेज हैं इनके। हज़ारों लाखों लोग तो यहाँ काम करते हैं, इतना बड़ा एरिया है। दिमाग ख़राब हो गया यहाँ पर आकर कि कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है। हाउ दे हैव क्रिएटेड, कितने साल लगे होंगे इनको इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए।
इसको मेंटेन करने के लिए कितना आदमी यहाँ पर काम कर रहे होंगे, मैं सोच भी नहीं सकता। ये अभी ब्रूगीज़ का एरिया आ गया है। वो सामने जो दिख रहा है आपको, ये लग्जमबर्ग है। वो पूरा एरिया मैंने दिखाया आपको अभी। ये बिल्कुल फिल्म स्टूडियो की तरह है कि हाउ इज़ द कंपनी। उसने बोला इसके बाद मैं किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकता, इस कंपनी का इतना बड़ा स्टेटस है। और वो उसकी इनकम जो है, सैलरी जो है, वो इंडिया के 1 करोड़ रुपए है। ये किसी ने ऐसे ही बनाया हुआ है, ये गत्ते का बिल्डिंग लगता है, लगता ही नहीं है कि एक्चुअल बिल्डिंग होगा। जस्ट इमेजिन। फॉरेनर्स को तो वैसे ही अलाउ नहीं है। यूरोप को 200-300 साल लग गए ये सारे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इन्होंने 10-20 सालों में सारा कुछ कॉपी कर लिया। आपने ऐसा वीडियो कभी देखा भी नहीं होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। एंड इट इज़ देखेंगे नहीं कि बाहर जाएंगे, वहाँ से सस्ते में सामान खरीदा और अपने कंट्री में आकर बेच दिया। ये अपने कंट्री में ही बनाना पसंद करते हैं भाई। ये यूरोप में जाकर वहाँ से सामान लेकर अपने कंट्री में नहीं लेके आते, ये यूरोप को ही अपनी कंट्री में ले आए हैं। ये फ़र्क है भारतीयों में। भारतीय लोग यहाँ पे आते हैं, सस्ते में माल खरीदते हैं, अपने कंट्री में जाकर बेच देते हैं और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का सोचते भी नहीं हैं। मोदी जी ने कितनी बार बोला है आत्मनिर्भर, कि खुद बनाइए, खुद कंज्यूम करिए और दुनिया को भी बेचिए। लेकिन हमारे वहाँ पर आप बताइए कौन सा मोबाइल में, लैपटॉप में कौन सा हमारा ब्रांड है जो खड़ा है। और यही फ्यूचर है। हर घर की ज़रूरत है, बच्चे बच्चे की ज़रूरत है। इसके अंदर अब भारत को किसी ना किसी बड़ी कंपनी को कूदना पड़ेगा और इन्हें टक्कर देनी पड़ेगी। ये हम कर सकते हैं। हुआवे में किसी को भी टाई अप की ज़रूरत है, कोई बड़ी कंपनी वाला, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको यहाँ पे इनके साथ टाई अप करा के दूँगा। टेक्नोलॉजीज़ आप इनके साथ ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इनको भी मार्केट की ज़रूरत है। हुआवे ऑलरेडी भारत के अंदर है, R&D सेंटर्स हैं, बट स्टिल देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप कि जहाँ पर आप पार्टनरशिप करें और अपने वहाँ पर भारत में अपना एक बड़ा ब्रांड, मेड इन भारत, मेड बाय भारत, डेवलप्ड बाय भारत, वो चाहिए। आइए दोस्तों, मिलकर भारत बनाए। जय हिंद, वंदे मातरम।